हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सेस मॉडिफायर्स इन सी प्लस प्लस। राइट, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कंस्ट्रक्टर, डीकंस्ट्रक्टर, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर के बारे में। इस वीडियो में विल स्टडी एक्सेस मॉडिफायर्स इन सी प्लस प्लस एंड इनके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स देखेंगे। फ्रेंड फंक्शन, इनलाइन फंक्शन, मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटर्स, ऑब्जेक्ट्स के बारे में थोड़ा सा और देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन इस वीडियो में बात करते हैं एक्सेस मॉडिफायर्स के बारे में। ठीक है, एक्सेस मॉडिफायर कुछ नहीं होता यार, दे आर यूज टू इम्प्लीमेंट एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसको हम डेटा हेडिंग बोलते हैं। डेटा हेडिंग के लिए यूज होते हैं। बेसिकली जब आप पब्लिक यूज कर रहे हो तो वो हर जगह मतलब एक्सेसिबल है। ठीक है, क्लास के बाहर भी एक्सेसिबल है, क्लास के अंदर भी एक्सेसिबल है। ठीक है, क्लास के अंदर भी एक्सेसिबल है। वहीं आप जब यूज़ करते हो प्राइवेट, तो वो सिर्फ क्लास के अंदर अवेलेबल है, मतलब आप सिर्फ क्लास के अंदर ही उसको यूज़ कर सकते हो। राइट, वहीं हम बात करते हैं प्रोटेक्टेड। तो जो प्रोटेक्टेड होता है ना, वो सिर्फ चाइल्ड क्लास ही एक्सेस कर सकती है, सिर्फ चाइल्ड क्लास ही एक्सेस कर सकती है। प्राइवेट चाइल्ड क्लास नहीं एक्सेस कर सकती। प्राइवेट सिर्फ और सिर्फ एक क्लास के अंदर यूज़ होता है। प्रोटेक्टेड जो है सिर्फ चाइल्ड क्लास एक्सेस कर सकती है। और प्रोटेक्टेड प्राइवेट वाला काम तो करता ही है कि भाई क्लास के अंदर भी यूज़ हो सकता है और चाइल्ड क्लास भी एक्सेस कर सकती है। ठीक है, अगेन वही तीन टाइप्स के होते हैं एक्सेस मॉडिफायर: पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। एक एक करके देखते हैं यार तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा और। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया लेकिन कि पब्लिक क्या है, प्राइवेट क्या है और प्रोटेक्टेड क्या है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा देखते हैं इनके बारे में। अगेन पब्लिक, पब्लिक ठीक है, कुछ नहीं है। ऑल द क्लास मेंबर्स जो कि डिक्लेयर करे जाते हैं इसके अंदर विल बी अवेलेबल टू एवरीवन। ठीक है ना, ऑल द क्लास मेंबर्स विच आर डिक्लेयर्ड या फिर डिक्लेयर्ड अंडर द पब्लिक स्पेसिफायर, मतलब पब्लिक स्पेसिफायर के अंदर जो भी आपके डिक्लेयर करे जाएंगे क्लास मेंबर्स, दैट विल बी अवेलेबल टू एवरीवन। ठीक है ना, विल बी अवेलेबल टू एवरीवन, मतलब कोई भी एक्सेस कर सकता है यार, ऑब्वियस सी बात है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, चलो ठीक है एग्जांपल लेते हैं। मान लो आई हैव वन, अगेन हैश इंक्लूड, ठीक है, यूजिंग नेम स्पेस लिख लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। क्लास बनाते हैं जिसमें आपका क्या है, पब्लिक स्पेसिफायर है। ठीक है ना, अच्छा क्लास का नाम क्या है, सर्कल रखते हैं। चलो क्लास एक सर्कल बनाते हैं, पब्लिक आपका स्पेसिफायर है। ठीक है, एक मैंने रेडियस बनाया कि इंट रेडियस। ओके, और मैंने जो है ना क्या किया है अब, बेसिकली पब्लिक है। ठीक है, तो इसको आप कहीं भी, अब मैंने एक है ना एरिया बनाने के लिए वो किया है कि भाई एक मैं बना रहा हूँ एरिया, एरिया निकालना है मुझे। पब्लिक है तो आप इसे कहीं भी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे को एरिया निकालना है, इंट एरिया। और कैसे निकालना है एरिया भाई, रिटर्न करो, रिटर्न करो क्या, मान लो किसका आर स्क्वायर निकाल देते हैं ना, तो रेडियस मल्टीप्लाई रेडियस कर दो। ठीक है ना, रेडियस मल्टीप्लाई रेडियस, दिस इज नॉट सर्कल, दे स्क्वायर मान लो इसको। ठीक है, हाँ, रेडियस मल्टीप्लाई रेडियस कर दिया। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ मेन फंक्शन लिखूँ इसका, तो क्या होगा उसमें, कुछ नहीं है, आपने एक सर्कल ऑब्जेक्ट बना दिया। मान लो एक सर्कल रखा जिसका नाम रख दिया ऑब्जेक्ट। अब आप बोल दो कि ऑब्जेक्ट का जो रेडियस है, अच्छा रेडियस क्या है, रेडियस एक पब्लिक स्पेसिफायर है, मतलब रेडियस क्या है, एक पब्लिक के अंदर एक डेटा मेंबर है। ठीक है, उसको आप लोग क्या कर रहे हो, मेन में एक्सेस कर रहे हो। क्या कर पाओगे, क्या कर पाओगे, बिल्कुल कर पाएंगे। मान लो मैंने रेडियस बोल दिया कि भाई इसका रेडियस मैंने 4 रख दिया। ठीक है, तो जो अगर मैं सी आउट करूंगा क्या, ऑब्जेक्ट डॉट रेडियस को, और मैं सी आउट करूंगा एरिया को, मतलब मैं इसको डायरेक्ट कॉल कर देता हूँ, एरिया फंक्शन को कॉल कर देता हूँ। ठीक है, तो क्या होगा, क्या होगा, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 4, क्योंकि यहाँ पे 4 है, क्योंकि 4, अच्छा पहले ये होगा, पहले ये एग्जीक्यूट होगा, तो वो इस पे जाएगा और 4 प्रिंट कर देगा। अगर ये प्राइवेट होता तो 4 प्रिंट नहीं करता, एरर आ जाता, क्योंकि आप उसको रेडियस को बाहर एक्सेस नहीं कर सकते क्लास के। ठीक है, लेकिन पब्लिक में आप कर सकते हो, तो इसलिए यहाँ पे क्या आंसर आएगा, 4 आ जाएगा। और यहाँ क्या आएगा, 4 इंटू 4 16 आ जाएगा भाई, सिंपल सिंपल, एज ईजी एज दैट। अच्छा पब्लिक का बताओ यार, पब्लिक का बताओ, सॉरी प्राइवेट का बताओ, पब्लिक तो बता दिया, प्राइवेट का बताओ। ठीक है, अगेन can only be accessed by, can only be accessed by only the member function inside the class। मेंबर, जो मेंबर फंक्शंस आपके क्लास के अंदर होंगे ना वही एक्सेस कर सकते हैं, ओनली द मेंबर फंक्शंस इनसाइड द क्लास, मतलब जो क्लास के अंदर मेंबर फंक्शन होंगे ना सिर्फ वही एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर सेम एग्जांपल में यही देखते हैं यार, अगर सेम एग्जांपल में ये प्राइवेट होता, ठीक है, अगर ये सेम एग्जांपल में यहाँ पे क्या होता, अगर यहाँ प्राइवेट होता, ठीक है, तो क्या होता, तो ये एरर दे देता, ये क्या देता, ये एरर दे देता। ठीक है,
ये आपको क्या देता? एरर दे देता। अच्छा, तो फिर कैसे करें? अगर ये एरर दे देता तो फिर कैसे करें? कुछ नहीं करते यार, हम लोग क्या करते हैं ना, हम इसमें एक और मेंबर फंक्शन बनाते हैं, ठीक है? हम क्या करते हैं, इसमें एक मेंबर फंक्शन बनाते, और वो मेंबर फंक्शन क्या होता है, वो पब्लिक होता। मेंबर फंक्शन पब्लिक होता, उसमें हम बोलते हैं कि वॉइड करो और एरिया निकाल दो। क्या करो, उसके अंदर हम लोग दे देते आर, दे देते इंट आर, ठीक है? अगेन आर दे दिया। अब ये इसके अंदर हम लोग सी आउट करवा देते आर को, और सी आउट करवा देते एरिया को। अच्छा, ठीक है, समझ गया। मतलब हम क्या कर रहे हैं ना, बेसिकली जो प्राइवेट वाली जो चीज़ है ना, उसको हम लोग उसी सेम क्लास के अंदर एक्सेस कर रहे हैं, और इस फंक्शन को बाहर कॉल कर रहे हैं, क्योंकि ये पब्लिक है, ये फंक्शन बाहर कॉल हो सकता है, लेकिन ये क्लास में जो ये प्राइवेट डेटा मेंबर है, ये बाहर कॉल नहीं हो सकता, ठीक है? ओके, ओके, समझ आ रहा है। मतलब ये चीज़ को आप बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, इस चीज़ को कर सकते हो। लेकिन इस चीज़ को आप इसके अंदर एक्सेस कर सकते हो। तो इस चीज़ को अंदर इसको इसके अंदर एक्सेस किया, और इस चीज़ को हमने बाहर एक्सेस कर लिया। अच्छा, ठीक है, समझ आ गया, समझ आ गया। ओके, समझ आ गया कि पब्लिक क्या है, प्राइवेट क्या है। अच्छा, प्रोटेक्टेड भी बता ही दो यार। चलो बता देते हैं, प्रोटेक्टेड भी थोड़ा-सा बता देते हैं आपको। प्रोटेक्टेड। अच्छा, नोट्स आपको इन सब के अगर चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना, या डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पे नोट्स होंगे। ओके, प्रोटेक्टेड। मेनली यार देखो, हम आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स को ही कवर कर रहे हैं। ओके, मतलब सारा इसमें आपको थ्योरी एंड थोड़ा-थोड़ा कोड हम सबका बता ही देते हैं, ताकि आप एज़ एन एग्ज़ाम्पल अपने एग्ज़ाम्स में लिख सको। एंड इन वीडियोज़ को देख के आप आराम से 9 सीजीपीए, लाइक सीरियसली 9 सीजीपीए आराम से ला सकते हो। बहुत आराम से, बहुत ईज़ी है। कुछ नहीं है बहुत ईज़ी है, ठीक है? ये देखते हैं, द प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर, इट इज़ सिमिलर टू द प्राइवेट, ठीक है ना? भाई सबसे पहले तो सिमिलर है प्राइवेट से, सिमिलर टू द प्राइवेट। अच्छा, ठीक है। किस सेंस में? इन द सेंस दैट दैट इट कैन नॉट, इट कांट बी एक्सेस्ड। मतलब ये एक्सेस नहीं हो सकता है आउटसाइड ऑफ इट्स क्लास, ठीक है? मतलब अपनी क्लास के बाहर ये एक्सेस नहीं हो सकता है, अनलेस अनलेस विद हेल्प ऑफ अ फ्रेंड फंक्शन, या फिर फ्रेंड क्लास, ठीक है? अनलेस विद हेल्प ऑफ अ फ्रेंड क्लास, क्या मतलब है इसका? आपकी जो फ्रेंड क्लास होती है ना, वो एक्सेस कर सकती है, ठीक है? उसकी मदद से आप प्रोटेक्टेड को एक्सेस कर सकते हो, और जो आपकी चाइल्ड क्लास होती है, उसमें भी आप प्रोटेक्टेड को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है? समझ गए? प्रोटेक्टेड समझ गए? ये है। अगेन, अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे फ्रेंड फंक्शन, इनलाइन फंक्शन, और वर्चुअल फंक्शन, और थोड़ी और चीज़ें, ठीक है? डायनेमिक बाइंडिंग, मैसेज पासेजिंग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए। उसके नेक्स्ट वीडियो में वील सी इनहेरिटेंस एंड ऑल, ठीक है? उसके 1-2 वीडियोज़ में वील सी इनहेरिटेंस एंड ऑल, उसमें ये चीज़ मैं एक्सटेंसिवली कवर करूँगा, प्रोटेक्टेड कैसे क्या होता है, ठीक है? उसके बाद पॉलीमॉर्फिज्म और डायनामिक बाइंडिंग, मैसेज पासिंग, सब पॉलीमॉर्फिज्म का ही पार्ट है, ठीक है? एंड ऐसे सिलेबस कवर होगा, ठीक है? सारा सिलेबस कवर होगा, डोंट वरी। थोड़ा टाइम दीजिए, एंड या सारा सिलेबस कवर करेंगे, ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग।